फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आई थिंक 4 दिन हो गए, 4 सेशन। पिछले सेशन में हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे। आज वही नियम का प्रयोग करके दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख बनाएंगे। किरण आरेख वाले प्रश्न इस वाले पार्ट में ज़्यादातर लोगों को परेशान करते हैं कि ये चित्र कैसे बनेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये चित्र समझ लिए जाएं। आज नियम आपको ध्यान है ना, अनंत वाला फोकस पे, फोकस वाला अनंत पे, सी वाला सी से वापस, पी वाला जितने कोण पर आएगा उतने कोण पे चला जाएगा। यही 4 नियम थे, इन्हीं का यूज़ करेंगे। और अवतल दर्पण के लिए टोटल 6 चित्र बनेंगे और उत्तल दर्पण के लिए 2 चित्र बनेंगे, यानी कि टोटल 8 चित्र हैं दर्पण में, उनको बनाएंगे। और बस उन्हीं को बनाएंगे आज के लिए। ध्यान से समझना है। सबसे पहले नंबर में वस्तु की स्थिति को समझते चलें। देखो, कोई दर्पण है, दर्पण में सबसे पहले ये वाला बिंदु है, इसे हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। ध्रुव के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, दूसरे पॉइंट को हम वक्रता केंद्र यानी सी कहते हैं। सी और पी के एकदम सेंटर में एफ होता है, मिड पे एकदम। अगर नाप के बनाओगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आप कोशिश करो इनको नाप के ही बनाओ। अब आपको 6 चित्र बनाने हैं। पहले 6 चित्र कौन कौन से बनेंगे ये समझ लिया जाए। सबसे पहले एक और पॉइंट बहुत दूर होगा, वो अनंत होगा। ठीक, इतने पॉइंट हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट ये होगा जब वस्तु अनंत पर रखी हो, पहला चित्र। दूसरा वस्तु जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। तीसरा जब वस्तु सी पर हो। चौथा जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। पांचवा जब वस्तु एफ पर हो। छठा जब वस्तु एफ और सी के बीच हो। समझ में आया? टोटल 6 चित्र अनंत से शुरू करेंगे और पास आते चले जाएंगे ध्रुव की तरफ। टोटल 6 चित्र हो गए। तो हम पहले से शुरू करेंगे। पहला चित्र है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो हम पहले चित्र को वस्तु अनंत पर स्थित हो। कल जब नियम बताया था तो ये बताया था कि अनंत पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये बात कल बताई गई थी। उसी नियम का प्रयोग करेंगे। वस्तु रखी है अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका मतलब है अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो वे ये प्रकाश किरण आई, दूसरी प्रकाश किरण ये आ गई। 2 प्रकाश किरणें हमने खींच ली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब ये प्रकाश किरण, अब ध्यान ये रखना है कि प्रकाशिकी में एरो जरूर बनाना, तीर, क्योंकि ये तीर ही बताते हैं कि प्रकाश किरण किधर से किधर आ रही है। वस्तु अनंत पे रखी है, अनंत से रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अब यहाँ पर एक वस्तु भी रख दो, अनंत पे रखी हुई वस्तु है, ठीक है, वस्तु रख दी गई। इससे प्रकाश किरण आ रही हैं, आने के बाद परावर्तित होंगी। अब दर्पण पे पड़ेंगे, दर्पण पे पड़ने के बाद ये परावर्तन होगा। तो इनका परावर्तन कराने के बाद कल बताया था ये नियम, अगर समांतर आ रही हैं तो वो फोकस से होकर जाएंगे। तो भैया इनको फोकस से भेज दिया जाए। ये फोकस से चली गई, ये भी फोकस से चली गई, दोनों लाइनें गई फोकस से। ये हो गई प्रकाश किरण निकल के। अब ये जहां पर भी काटेंगी परावर्तन के पश्चात यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये पहला चित्र हो गया। अनंत वाले का चित्र समझ गए? पहले बनाया था हमने दर्पण, दर्पण अवतल की बात हो रही है तो अवतल दर्पण बनाया है। उसके बाद प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की होती हैं समांतर, और समांतर वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। यही सारा नियम लगाया है जो कि कल पढ़ा था। और जहां पर भी ये मुख्य अक्ष पर काटेंगी, जहां पर भी एक दूसरे को काटेंगी ये प्रकाश किरणें, वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये दोनों एक दूसरे को फोकस पे काटते हैं, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अभी मुख्य अक्ष से ये वस्तु, ये दोनों किरणें कितनी दूरी पर काटती हैं, इसके बीच की गैप को प्रतिबिंब का आकार कहते हैं। अब चूंकि ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष पर ही काटती हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, क्योंकि उसकी लंबाई तो बनी ही नहीं कुछ। और जब लंबाई नहीं बनी, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो एकदम डॉट होगा, बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानकारी मिली हम देखें। सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। उसके बाद प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनने के बाद असली में काटा है कि पीछे हमने लाइनें बढ़ाई है, दोनों प्रकाश किरणें आई हैं, असली में दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब है प्रतिबिंब होगा वास्तविक।
तीसरी चीज वास्तविक हो गया। वास्तविक के बाद आकार कितना था, बिंदु आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार, बहुत छोटे आकार का, और इसी को हम बिंदु आकार या बिंदु साइज कहते हैं। ठीक, और ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? जब असल वास्तविक तो बना ही दिया, तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक वाले को हमेशा उल्टा भी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, वास्तविक वाला उल्टा आएगा। फोकस पर वास्तविक उल्टा बहुत छोटे आकार का, एक हो गया। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्या है, अभी फोकस के बाद अब वस्तु रखी है सी और अनंत के बीच। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर हमने वस्तु रख दी, ये रख दी वस्तु सी और अनंत के बीच। अब क्या होगा, अब इस वस्तु से एक प्रकाश किरण दर्पण पर भेजो, दर्पण पर प्रकाश किरण भेजी गई, ये प्रकाश किरण अभी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, इसका मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो इसको भैया परावर्तन हो गया, इसका परावर्तन हो गया, तो इसको हम भेज देंगे फोकस से। तो इसको भेज दो फोकस से, ये पहुंच गई फोकस से, ये वाला बिंदु को फोकस मान लो। ठीक, पटरी से खींचना, थोड़ा इधर उधर खींचने में दिक्कत होती थी। फोकस से चला गया। और दूसरा, एक और प्रकाश किरण को हमने, दूसरी प्रकाश किरण को भेजना है सी से। अब देखे रहना चित्र बन कैसा रहा है। प्रकाश किरण को हमने भेजा है सी से, और सी वाली प्रकाश किरण का नियम कल बताया था कि अगर प्रकाश किरण सी से भेजी जा रही है तो वो सी पर ही वापस लौट आएगी, जिस रास्ते भेजोगे उसी रास्ते पे लौट आएगी। तो ये वाला बिंदु को हमने सी माना हुआ है, ये वाले बिंदु को हमने एफ माना हुआ है। अब ये वाली प्रकाश किरण देखो, ये प्रकाश किरण इधर से गई, परावर्तित हुई, वापस इधर आई, ये प्रकाश किरण ऊपर से गई, परावर्तित हुई, नीचे आई। अब ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, जब यहाँ पर काटेंगी तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बना प्रतिबिंब। ठीक, अगर हमने वस्तु का नाम ए बी रखा है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। अब इतना चित्र से समझ में आ रहा है कि जो वस्तु थी वो बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा बना हुआ है। तो वस्तु की स्थिति है सी और एफ के बीच में। सबसे पहले हमने एक वस्तु रखी, वस्तु से एक प्रकाश किरण समांतर भेजी, समांतर वाली फोकस से चली गई, दूसरी वाली सी से भेजी, सी वाली सी से वापस आ गई। दोनों ने जहाँ पर काटा वहाँ पर बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब बना है सी तथा एफ के मध्य। उसके बाद प्रतिबिंब सी तथा एफ के मध्य बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, वास्तविक है कि आभासी है? ये बना है वास्तविक और बना है उल्टा। वस्तु से छोटा भी बना है, ये भी हमने देखा है, वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक है, उल्टा है। ठीक, इतनी सारी चीजें इसमें भी हो गई। अगला, अब वस्तु सी पर ही स्थित है, ये हो गया बिंदु सी, कहीं पर है बिंदु एफ। अब हमने क्या किया, वस्तु को सी पर ही रख दिया। अब वस्तु सी पर रखी है, पहला तो नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण भेज दी जाए। तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो इसका मतलब है ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होने की वजह से ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, एक हमने समांतर भेजी, समांतर वाली परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण हम भेजेंगे फोकस से, फोकस वाली जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हम ये वाली दूसरी वाली जो एक प्रकाश किरण है इसको हम भेजे दे रहे हैं फोकस से। अब ये जब फोकस से भेजी है तो फोकस से भेजने के बाद हुआ क्या है, अब ये दोनों, ये परावर्तित किरण आई है, अब ये वाली भी पीछे से समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो समांतर होने के बाद ये प्रकाश किरण आके एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें जब हम सही से चित्र बनाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु सी पर ही काट रही हैं। क्या किया गया है, सबसे पहले अच्छे से समझो। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, समांतर भेजने के बाद हुआ क्या है कि वो वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर चली गई परावर्तन के पश्चात।
दूसरी प्रकाश किरण भी हमने फोकस से भेजी। फोकस से भेजने के बाद हुआ क्या कि ये प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली गई, तो इसको भी मुख्य अक्ष के समांतर होकर भेज दो। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी बिंदु सी पर। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु सी पर ही काटेंगी। समझ में आया चित्र? अच्छे से समझ लेना। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, समांतर भेजने के बाद वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से भेजी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं सी पर, तो सी पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये हो गया। अगर हम वस्तु का नाम ए भी रखें तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा उल्टा और वस्तु के बराबर। सी वाला सी पर ही, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर, उल्टा वास्तविक, उसके बाद वस्तु के बराबर आकार का। ठीक, साइज। अगला, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अब क्या है, ये सी और एफ हो गया। अब वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं पर स्थित है, यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर रखने के बाद हुआ क्या है, अब फिर से वही नियम, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से होके जाएगी। चलो भैया मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो किसी को। यहाँ से हमने एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी। मुख्य अक्ष के समांतर वाली जैसे ही इधर जाएगी और जाने के बाद ये फोकस से होके लौट के आएगी, तो इसको फोकस से लौटाओ। ये प्रकाश किरण फोकस से होकर लौट के चली गई, हो गया काम खत्म। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण और थोड़ी दूर तक बढ़ा लें। ये प्रकाश किरण हो गई। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण हम सी से भेजेंगे, या दर्पण पे ऐसा लगेगा कि सी से आ रही है। देखो कैसे बनानी है, यह है सी, इसको अलग लिख लें। अगर हम ये वाली प्रकाश किरण को कुछ ऐसे भेजें जो हमें लगे कि दर्पण पे कि सी से आ रही है, ये दर्पण पे पीछे को जा रही है, दर्पण को थोड़ा सा पीछे और बढ़ा लें। ठीक, अब ये दर्पण पे पीछे जाएगी, ये वाली प्रकाश किरण इधर को जा रही है। यहाँ से समझो, चित्र को समझना है। ये प्रकाश किरण पीछे को गई, दर्पण पे टकराई, लेकिन दर्पण ने देखा कि प्रकाश किरण हमें लग रहा है सी से आ रही है। और सी वाली प्रकाश किरण के लिए दर्पण का नियम यही है कि अगर प्रकाश किरण सी से आएगी तो हम सी पर वापस लौटा देंगे। तो ठीक है, वही किया दर्पण ने। दर्पण को समझा कि वो सी से आ रही है तो सी पर ही उसको वापस लौटा दिया। तो जब सी पर ही वापस लौटाया तो वो प्रकाश किरण अपने उसी मार्ग पर वापस लौटी हुई चली जाती है। ठीक, दर्पण को लगा कि ये सी से आ रही है, इसी वजह से दर्पण ने उसे उसी मार्ग पर वापस लौटा दिया। अब यहाँ पे ये काटा है, तो ये प्रतिबिंब अब यहाँ पर बनेगा। वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। समझ में आई बात? जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित है तो पहली समांतर वाली फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश किरण ऐसी भेजी कि लग रहा था कि वो सी से होकर आ रही है, यानी कि सी की सीध में हमने एक प्रकाश किरण भेज दी, वो वाली सी से लौट गई। दोनों जहां पर काट रहे हैं वहां प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा बना हुआ है, तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे। स्थित है सी तथा अनंत के मध्य, या इसी को कहेंगे सी से परे। सी से परे या सी तथा अनंत के मध्य, यही होता है। दूसरा, प्रतिबिंब बना है उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक। उसके बाद वस्तु से बड़ा। ठीक, अगला वस्तु पहुंच गई है फोकस पे। तो अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो फोकस पर रखी वस्तु, फोकस वाला नियम पता है ना, समांतर अनंत। लेकिन चित्र के हिसाब से हम बनाएंगे, जो नियम हमारा पुराना था। फोकस वाली वस्तु है, अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो फोकस सबसे पहले नंबर में एक प्रकाश किरण जो हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, वो वाली समांतर वाली प्रकाश किरण तो फोकस से ही होकर जाएगी। तो पहले तो हम यही काम करेंगे कि इसको एक फोकस से होकर भेज देंगे प्रकाश किरण। ये हो गया एफ। दूसरी प्रकाश किरण हमने बताया है कि
पिछले वाले चित्र में कि अगर हम सी से कोई प्रकाश किरण भेजें तो वो वाली सी से लौट के आ जाती है। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो वो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण भेज रहे हैं वो दर्पण पे पड़ेगी, उसे दर्पण को लगेगा कि वो सी से आ रही है, तो जब दर्पण को ऐसा लगेगा कि वो सी से आ रही है तो वो सी पर ही वापस लौटा देगा। तो दूसरी वाली प्रकाश किरण हमने कुछ ऐसी भेजी और ये प्रकाश किरण दर्पण को ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण सी से होकर जा रही है। यहाँ पर ऐसी हमने ऐसे प्रकाश किरण भेजी, दर्पण यहाँ से देख रहा है, कह रहे कहाँ से आ रही प्रकाश किरण, सी से आ रही है, अच्छा तो सी वाली को वापस वहीं से भेज दो, तो वापस भेज दी तो ये यहाँ से निकल गई। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो गए और समांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, ऐसा कहा जाता है थ्योरेटिकली। इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब अनंत के अलावा और कहीं नहीं बन सकता है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की हो गई स्थिति अनंत पर, आकार बहुत बड़ा, उल्टा, उल्टा ही नीचे को काटेगा तो उल्टा, और वास्तविक आकार बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या अनंत आकार का प्रतिबिंब। आखिरी चित्र है इसका अवतल दर्पण का। अब प्रतिबिंब, अब ये जो पूरा सिस्टम है, जो वस्तु है वो धीरे धीरे खिसकते हुए फोकस को भी पार कर गई। अब फोकस के भी नजदीक आ गई है। फोकस को नजदीक आने का मतलब है अब वस्तु P और F के मध्य स्थित है। अब P और F के मध्य स्थित है तो P और F के मध्य में हम वस्तु को रख दें। कोई वस्तु है, हमने P और F के मध्य रखी, ठीक। एक प्रकाश किरण, अब F यहाँ, P और F के मध्य में जब प्रकाश किरण रखेंगे तो होगा क्या कि तरीका वही है हमारा। एक प्रकाश किरण जब हम सी से भेजेंगे तो सी वाली प्रकाश किरण लौट के सी पर ही आएगी। ये हो गया फोकस, तो यहाँ पर हो गया सी। तो सबसे पहला काम तो हमने यही किया कि सी से एक प्रकाश किरण, इधर से नहीं उल्टा ही भेजो, चलो सबसे पहला काम ये है कि एक प्रकाश किरण हमने ऐसे भेजी, ठीक। दर्पण ने देखा कि ये प्रकाश किरण आ कहाँ से रही है, तो उसकी उसने सीध को ट्रेस किया आगे तक, तो देखा ट्रेस करके ये प्रकाश किरण असल में सी से आ रही है। तो ये जब अगर प्रकाश किरण सी से आ रही है तो सी वाली प्रकाश किरण को दर्पण कहाँ भेजता है, वापस से सी पर ही भेज देता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण आई थी उसने उसी प्रकाश किरण को सी पर वापस भेज दिया। तो आपको कैसे बनाना है, आप सीधे नॉर्मल स्केल रखना और सी से इसको कनेक्ट करते हुए एक सीधी लाइन खींच देना, पहला काम। ये हो गया सी, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है नहीं, ये हो गया पॉइंट सी। अब दूसरी प्रकाश किरण के लिए एक ध्रुव वाला नियम याद है आपको, जितने एंगल पे पड़ेगी उतनी एंगल पे वापस लौटेगी। तो दूसरी प्रकाश किरण को हमने क्या किया, ध्रुव पे आपतित किया, और ध्रुव पे आपतित करने पर होगा ये कि जितने एंगल पे पड़ेगी उतने ही एंगल पे प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। अब जरा एक चीज देखो, ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, ये एक जो सी वाली है और दूसरी एक पी वाली है, दोनों खुलती चली जा रही हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। जब ये दोनों प्रकाश किरणें खुलेंगी तो कभी काटेंगी तो है नहीं। अब ये दोनों प्रकाश किरणों को हमें आपस में अगर काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं कभी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए करना ये पड़ेगा, जब असल में ना काटे तो हमको इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये इस साइड में, ये पीछे साइड में कहीं बढ़ाई जाएंगी। जब पीछे बढ़ाई जाएंगी, असल में नहीं बढ़ी, बढ़ानी पड़ी है, तो जब वास्तव में नहीं बढ़ी तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक या फिर आभासी। तो देखें क्या करेंगे, अब इसको हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, और जब भी हम अपने आप बढ़ाएंगे तो ये वाली जो सॉलिड लाइन के बजाय डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। ये पूरी की पूरी लाइन नहीं बनाएंगे, डॉटेड लाइंस का यूज करेंगे और डॉटेड लाइंस को ऐसे ही पीछे बढ़ाएंगे। डॉटेड लाइंस पीछे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पे काटेंगे, ये हो गया, ठीक। असल में नहीं कटी, हमने इनको पीछे बढ़ाया इस वजह से कटी, तो ये हो गया ये भी। और ये जो कटने के बाद यहाँ पे जो बनेगा प्रतिबिंब, ये भी हम डॉट करके ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब भी वास्तविक नहीं है। ये बन गया ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बन गया। सबसे पहले स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा, बड़ा भी बना है पहली चीज, उसके अलावा आभासी भी बना है, और आभासी वाला हमेशा सीधा बनेगा, ठीक। केवल एकमात्र ऐसी कंडीशन थी अवतल दर्पण के 6 चित्र में से
जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे गया है और आभासी बना है। बाकी 5 कंडीशंस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बना है और दर्पण के सामने वाले सारे चित्र वास्तविक थे और उल्टा थे। तो इनको ये दर्पण के पीछे बजाय इसको सामने भी लिख सकते हैं। जितने भी चित्र हैं सारे के सारे सामने बने प्रतिबिंब, लेकिन ये छठे वाले में दर्पण के पीछे बना है। बहुत लंबी वीडियो होगी 20 मिनट की। 6 चित्र अवतल के आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको दिक्कत है, उस हिसाब से दूसरी वीडियो भी बनाई जाएगी। और अगर कुछ समझने में कठिनाई आ रही है कि ये बार बार कि ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे किया गया, तो उसको 1-2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। इतना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नई चीज़ है तो सभी को डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है। 1-2 बार ट्राई करो, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, थोड़ा सा एफर्ट डालो, 1-2 बार में कंफर्टेबल हो जाएगा। बिलीव इन द प्रोसेस, धीरे धीरे सबको आ जाएगा। इतना कुछ कठिन नहीं होता, सभी ने पास किया 10वीं। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार बहुत कठिन है 10वीं पढ़ लो, कोई टीचर बोल रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस। अपने पे भरोसा रखो, सभी पास कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेहनत करो, मस्ती करो, ठीक है। इतना वीडियो देखो। अगले दिन उत्तल दर्पण के 2 चित्र हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे होपफुली, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना लंबा खींचेगा उतना लंबा चलाएगा, ठीक। तो इतना बहुत है। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, और मस्ती बहुत ज़रूरी।